अगर मैं आरबीआई की गाइडलाइन या किसी भी चीज से अगर मैं देखने जाऊं तो ये एक तरह से फ्रॉड का ही काम हो रहा है। उसके बाद जो जिन कस्टमरों का नेट बैंकिंग का पासवर्ड फॉरगेट किया गया है, मैं उन कस्टमरों से भी बात किया, क्योंकि प्रशासन डायरेक्ट बोली कि वो कस्टमर रेडी नहीं हो रहे हैं जिनका प्रूफ है आपके पास? जी सर, मैंने कस्टमर से जब बात किया, उनका मैं रिकॉर्डिंग किया, उनका मैं परमिशन भी लिया, उनको मैं बताया भी ऐसी ऐसी मामला है कि आपका नेट बैंकिंग का पासवर्ड फॉरगेट हुआ, आपको ये चीज पता है। कस्टमरों से मैं कम से कम 20 दिन के बाद बात किया, फिर भी कस्टमर को ये चीज नहीं पता था कि उनका नेट बैंकिंग का पासवर्ड फॉरगेट किया गया है। उनको इस चीज का नॉलेज ही नहीं था। मैं जब सारी चीजें उनको बताया, उन्होंने अपना जीमेल चेक किया तो उन्होंने टोटल वो चीजें बताई, उसका प्रूफ भी मैं उनसे ले लिया। उनका नेट बैंकिंग का पासवर्ड फॉरगेट किया गया था। उनसे जो भी मैंने बातें की वो सारी चीज का मैंने रिकॉर्ड लिया हुआ है। अब कस्टमर भी रेडी है कंप्लेंट करने के लिए कि मेरे साथ स्कैम हुआ है, मेरे साथ एक तरह से ये फ्रॉड हुआ है। बस जब प्रशासन वहां पे पहुंच रही है तो उनको कैसे ये चीज पता चल जा रहा है, उनको नॉलेज हो जा रहा है कि 1 घंटे पहले, आधा घंटा पहले वो बच्चों की छुट्टी कर दे रही है, सारी डाटा जो भी उनके पास सबूत है वो सारी चीजें छुपा दे रही है। सर ये जो है ना, इन्होंने हमें मारने की धमकी भी दी थी कि मतलब मेरे से 40 से 50 हज़ार रुपए तक ले लो। पुलिस वालों को बोला था कि मेरे को इनको मारने दो, मतलब इस लड़की को मारने दो। अब ये पता नहीं क्यों बोला, जब मैंने पुलिस को बोला तो उन्होंने बोला कि नहीं मैम ऐसा नहीं होता, अगर ऐसा हो रहा होता तो पता नहीं कितने लोग पिट जाते। उन्होंने अच्छा, ये मैडम ने बोला था कि आप पैसे ले लो, मुझे इस लड़की को पीटने दो। हाँ। और जब पुलिस के सामने हम ये बातें रखे कि सर हमें ऊपर मतलब उन लोग के थ्रू मारने की धमकी आ रही है, आपके खिलाफ इसमें बयान आ रहा है, तो बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा होता तो ना जाने कितने लोग इस क्षेत्र में पिट जाते हो, ये कुछ भी कर। सर जब वो पैसे वाले हैं, जब वो प्रशासन को खरीद ले रही है या मीडिया को खरीद ले रही है, इस चीज का हमें नॉलेज नहीं है, पर आखिर प्रशासन 4 दिन से एक्शन नहीं ले रही है। और प्रशासन काफी बार, इतनी बार भी आई है, तो प्रशासन अभी तक उन पे एक्शन क्यों नहीं ली? जब 3 साल से उनका एक ही जगह पे, एक ही स्थित लोकेशन पे उनका ऑफिस चल रहा है, तो क्या प्रशासन को इस चीज के बारे में नॉलेज नहीं है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, कैसे यहाँ पे फ्रॉड किया जा रहा है? तो आखिर प्रशासन इसमें एक्शन क्यों नहीं ले रही है? और पुलिस का हमें ये डायरेक्ट ये बोलना कि ऐसा कुछ नहीं होता है, सर इस बात का सीधा ऑप्शन यही निकलता है कि प्रशासन भी इसमें शायद कहीं ना कहीं मिली हुई है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद कैफ। आप भी उसी ऑफिस में काम करते हैं? जी उसी ऑफिस में काम करते कितने महीने हो गए? 7 में ही ज्वाइन किए थे 1 दिसंबर को। क्या लगता है, जैसे बता रहे हैं कि ऑफिस के अंदर फ्रॉड होता है? बैंकिंग का पासवर्ड यहाँ पे रीसेट किया जाता है, कस्टमर को बेवकूफ़ बना के। अच्छा, आपने भी कस्टमरों को बेवकूफ बनाया? आपने कॉलिंग नहीं, वगैरह? हमारा काम बस कस्टमर से बात करना होता है, उनका डीओ भी लेना रहता है, वहाँ से उसके बाद ये सीनियर बात करते हैं उसके बाद। जी, आपके जो सीनियर, आपका कहने का मतलब है आपके जो सीनियर हैं वो कहीं ना कहीं से लोगों के साथ में धोखाधड़ी का खेल कर रहे हैं? जी धोखाधड़ी करते हैं। जब कस्टमर आगे से सवाल करता है, ये कोई ऐसे कहते हैं कि आपका कार्ड का जो पिन है उसका सेट करने के लिए आपको ये किया जा रहा है, और ये कस्टमर को ये सेम कार्ड भी नहीं भेजते हैं, और कस्टमर को ये किसी और कार्ड का मांग करता है, ये पिक्सल कार्ड भेजते हैं। मेरा नाम फैजान आलम है और मैं बलिया का रहने वाला हूँ, उत्तर प्रदेश का। और यहाँ पे मैं उत्तम नगर दालमिल रोड पिलर नंबर 680 के पास आनंद इंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी करके एक है, जिसमें क्रेडिट कार्ड सेल्स का होता है। ठीक है, वर्क इंडिया के थ्रू मुझे उसमें जॉब है के मतलब इंटरव्यू के लिए मैसेज आया। मैं गया 1 दिसंबर को, मैं वहाँ पे पहुंचा 2025 में, इंटरव्यू दिया वहाँ पे। इंटरव्यू देने के बाद ना तो हमसे किसी तरह का डॉक्यूमेंट लिया गया, ना तो किसी तरह का मैं डॉक्यूमेंट। आप जॉब के लिए गए थे? जी, मैं जॉब का इंटरव्यू देने के लिए गया था, क्रेडिट कार्ड सेल्स टेलीकॉलर के लिए। ठीक है, वहाँ पे मैं इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू में सिलेक्ट भी हो गया। सिलेक्ट होने के बाद मुझे मेरी 15,000 रुपये सैलरी बताई गई, प्लस 2,000 रुपये इंसेंटिव, जो कि 30 कार्ड अगर आप अप्रूवल ले लेते हो तो उसके ऊपर आप कार्ड बनाते हो तो 2,000 रुपये आपको इंसेंटिव मिलेगा। ये कहकर मुझे ज्वाइन करा दिया गया। हमें किसी भी तरह का ऑफर लेटर, ज्वाइनिंग लेटर हमें नहीं दिया गया। उसके बाद जैसे मैं वहाँ पे काम स्टार्ट किया, काम स्टार्ट करने के बाद मुझे 8-9 दिन के पश्चात ये मुझे एहसास हुआ, ये चीज मुझे पता चली, यहाँ पे क्रेडिट कार्ड के आड़ में लोगों के साथ ठगी किया जा रहा है, जो कि उनका नेट बैंकिंग का पासवर्ड चेंज कर देना, जो कि लीगल है, इलीगल है, ये बैंक ऑथोराइज ही नहीं देता है। इस तरह का वहाँ पे ठगी किया जा रहा था। अब उनका नेट बैंकिंग का पासवर्ड का एक्सेस लेके, उनका पूरा नेट बैंकिंग का एक्सेस लेके, अब उनके साथ ये किस तरह का क्या कर रहे हैं, उस पासवर्ड का, अकाउंट का एक्सेस लेने के बाद ये क्या कर रहे हैं, इस चीज का मुझे अभी तक नॉलेज है नहीं। पर किसी भी कस्टमर का नेट बैंकिंग का पासवर्ड फॉरगेट करना उनको बिना बताया, जब कस्टमर को ये चीज पता भी चल जाता था कि उनका पासवर्ड फॉरगेट किया जा रहा है, तो आई पिन करके उनके पे मेल पे एक मैसेज जाता था। तो ये क्लियर, ये कस्टमर से अफवाह फैला देते थे, झूठ बोल देते थे कि आपका जो क्रेडिट कार्ड बन के जाएगा ना, उसका हम पिन जनरेट कर रहे हैं, जबकि ये कहीं से लीगली नहीं है। क्रेडिट कार्ड का पिन आप पहले जनरेट कर ही नहीं सकते। कौन है इस ऑफिस के जो सीनियर हैं? ये जो ऑफिस की जो मालिक है, जो ऑनर का नाम है, उसका नाम है सोलोनी मित्तल। और इसमें जो टीएल काम करते थे, जो हमारे टीएल थे, उनका नाम है पंकज। और एक जो मेन लीडर है, जो टीएल का मेन लीडर है, उनका नाम है विशाल। जी सर। कितने महीने हो गए आपको यहाँ पर जॉब करते हुए? मुझे तो ये चीज आपको कैसे पता चली कि यहाँ पर क्रेडिट कार्ड की आड़ में जो है फ्रॉड किया जा रहा है? जी सर, एक्चुअली क्या हुआ ना, काफी बार यहाँ पे, जैसे मैं 1 तारीख को जब 1 दिसंबर को यहाँ पे ज्वाइन किया, तो हर 2 दिन पे, 3 दिन पे, 5 दिन के बाद यहाँ पे पुलिस प्रशासन पहुंचती थी। अब वो किस वजह से आती थी, हमें इस चीज का नॉलेज नहीं दिया जाता था। जो हमको डाटा मिलता था वो डाटा हमसे छीन लिया जाता था। पुलिस से बाहर ये बैठ के आधा घंटा 1 घंटा क्या बातें करते डाटा थे। कौन छीनता था आपसे? ये हमारे जो सीनियर अंदर रहते थे, टीएल जैसे एक कंपनी, ये इस कंपनी में टोटल 7 टीएल है। अच्छा, पुलिस हर महीने वहाँ पर पहुंचती थी? महीने में कम से कम 10 बार पहुंचती थी। एक दिन नहीं पहुंचती थी, महीने में कम से कम 10 बार पहुंचती थी। खाना कौन सा लगता है?
ये उत्तम नगर थाना हमारा पड़ता है। मतलब उत्तम नगर थाने की पुलिस पहुंचती थी ऑफिस उत्तम नगर थाने की पुलिस पहुंचती थी, वहाँ पे कस्टमर भी काफी बार शिकायत कर देते थे में। उनके। ये कैसे आप कंफर्म करोगे कि वाकई उस ऑफिस के अंदर फ्रॉड काम होता है? सर देखिए, अगर मैं लीगल तरीके से देखने जाऊँ तो आरबीआई बैंक को ऑथराइज नहीं देता है कि आप किसी भी कस्टमर का उनका नेट बैंकिंग का पासवर्ड फॉरगेट करो। ये कस्टमर को बेवकूफ बना के उनका नेट बैंकिंग का पासवर्ड फॉरगेट कर रहे हैं। तो अब क्या इनका माइंडसेट है, क्या ये किस वजह से उनका नेट बैंकिंग का पासवर्ड फॉरगेट कर रही है, तो सीधा तौर पर क्राइम ही हो गया ना। आज के डेट में जैसे कि आप देख रहे हैं साइबर ठगी इतना ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो किसी का नेट बैंकिंग का पासवर्ड कैसे लेना, जबकि क्रेडिट कार्ड में इसका दूर दूर से कोई संबंध नहीं है कि आप उनका नेट बैंकिंग का पासवर्ड फॉरगेट करो। दूर दूर से इस चीज का कोई वास्ता नहीं है, तो आप फिर उनका नेट बैंकिंग का पासवर्ड क्यों फॉरगेट कर रहे हो, क्यों एक्सेस ले रहे हो। एक नॉर्मल इंप्लॉय 20,000 रुपए की सैलरी पे काम कर रहा है, वो आखिर कहाँ से बर्बेरी का जैकेट पहन रहा है, नाइकी का जूता पहन रहा है, आईफोन 13 आईफोन 14 यूज कर रहा है, जबकि वो 20,000 रुपए महीने के सैलरी पे काम कर रहा है। 20,000 रुपए उसका सैलरी है, वो किसी और क्षेत्र से आके यहाँ पे रह रहा है, उसको घर का रेंट देना है, उसको अपना राशन चलाना है, घर पे भी उसको पैसा भेजना है, फिर उसके पास आखिर इतना पैसा आ कहाँ से रहा है। ये साफ सीधी तौर पे एक हमें संदेश दे रहा है कि आप फ्रॉड कर रहे हो, आप पैसा ठगी कर रहे हो उनके साथ। कितने बच्चे इस ऑफिस में टोटल काम करते हैं? सर जो मेन इसमें जो काम करने वाले लोग हैं वो तो 16 से 17 है, जिनको अलग अलग स्कीमें देके उनको रोका गया जैसे है। आप लोग यहाँ पर जॉब के लिए गए थे तो ऐसे और भी बच्चे आते हैं वहाँ पर? जी, हर महीने यहाँ पे 50 लोगों की हायरिंग होती है, 50 से 60 लोगों की हर महीने बच्चों की हायरिंग होती है, जो कि कोई लड़का 5 दिन काम करने के बाद, कोई लड़का 10 दिन काम करने के बाद भाग जाता है। तो इसमें लास्ट जो टिकते हैं, जो इनके मेन इंप्लॉई है, 16 से 17 जो मेन इंप्लॉई है, वही इनके पास टिके रहते हैं, क्योंकि उनको 20,000 22,000 25,000 रुपए उनको सैलरी दी जाती है, अलग से उनको इंसेंटिव दी जाती है, और उनको हर 2 महीने पे लालच के तौर पे उनको वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, इस तरह की उनको गिफ्टें दी जाती है, जिसके लालच में वो स्टाफ टिके रहते हैं। उन्हीं के बेस पे इनकी कंपनी चलती है। बाकी जो लड़की है 40-50 हर महीने ज्वाइन करते हैं, वो 15 दिन 20 दिन या 1 महीना काम करने के बाद निकल जाते हैं। यही सब इनके फ्रॉड देखने के बाद उनको उनकी सैलरी भी नहीं दी जाती है। आपको आपकी सैलरी मिली है कुछ? सर हमें भी हमारी सैलरी अभी तक नहीं मिली है, बाद में थोड़ा बहुत केस मुकदमा करने के बाद, जिसमें पुलिस अभी तक कोई एक्शन नहीं ली है। ठीक है, पुलिस का साफ तौर पे यही कहना है कि किसी का नेट बैंकिंग का पासवर्ड एक्सेस करना ये किसी तरह से क्राइम नहीं है। ठीक है, जो कि आईपीसी सेक्टर, आईटी के सेक्टर 2000 के तहत 66 और 43 के तहत ये कानूनन अपराध है सर। फिर भी इसमें प्रशासन कोई एक्शन नहीं रही है। उसके बाद थोड़ा सा इन पर दबाव बनने के बाद ये अभी तक आधी सैलरी केवल हमें प्रोवाइड की है, आधी से भी कम सैलरी प्रोवाइड की है। आपका क्या नाम? आप भी उस ऑफिस में जाते थे जॉब के लिए? जी सर, मेरा नाम ईशा है, मैं भी जाती थी उसी ऑफिस में। आपने कितने महीने जॉब किया वहाँ पर? 1 महीने जॉब किया। आपके साथ में भी सेम यही घटना है जो इन भाई के साथ में? हाँ जी, सेम यही हुआ है। क्या गतिविधियां चलती थी ऑफिस के अंदर? वहाँ पे ये चल रहा था, जो हमारा टीएल था बहुत बदतमीजी से बात करता था, कि मतलब बहुत बेशर्मी से। और फिर क्या कहते हैं, वहाँ की जो ओनर थी, हम बार बार हमें मतलब बोलती थी कि अगर तुम्हें रहना है तो रहो, नहीं तो छोड़ दो, जिसको मतलब ये। और हमारे पैसे ओनर का नाम? ओनर का नाम वही सलोनी है, जो हमारा टीएल है, मेन टीएल, उनका नाम पंकज है। 50 बच्चों में मिनिमम अगर देखा जाए तो 40 बच्चों के साथ सेम फ्रॉड किया जाता है। सेम फ्रॉड उनके साथ होता है, उनको सैलरी नहीं दिया जाता है, उनको डरा धमका के गाली गलौज करके उनको खेत दिया जाता है, और काफी बार वो प्रशासन पे कंप्लेंट। मतलब इस चीज का लेकर के कुछ प्रूफ है आपके पास में? जी सर, मेरे कॉल पास रिकॉर्ड वगैरह? जी सर, मेरे पास सारी चीजों का रिकॉर्डिंग प्रूफ, और ये जो डीएसए चला रहा है, इनका डीएसए का लाइसेंस भी ओरिजिनल नहीं है, उसका भी मैं प्रूफ इकट्ठा करके अपने पास सारा चीजें रखा हुआ हूँ। जरूरत पड़ने पे मैं आपको अभी जो प्रोवाइड किया हूँ, और जरूरत पड़ने पे मैं पुलिस को भी पहले से ही प्रोवाइड कर चुका हूँ, और जरूरत पड़ने पे इसको मैं पब्लिक भी करने के लिए रेडी हूँ। ठीक है सर, कस्टमर जिनके साथ फ्रॉड हुआ है उनका एमपिन जनरेट किया गया है, एमपिन जनरेट करने के बाद उनका पासवर्ड भी फॉरगेट किया गया है। उन कस्टमरों से भी मेरी बात हो रखी है, कस्टमर भी फ्रॉड का कंप्लेंट देने के लिए रेडी है, पर उन पे भी दबाव डाला जा रहा है कंटिन्यू, क्योंकि नाम मैंने आगे कर दिया था। अब मुझे नहीं पता है उन पे दबाव कौन डाल रहा है और किसके थ्रू उनका नाम लीक हुआ है। प्रशासन जब भी यहाँ ऑफिस में पहुंचती है, आखिर क्या वजह रहती है और कैसे इनका क्या लिंक है कि इनको पहले से पता चल जाता है कि हमारी ऑफिस में प्रशासन आने वाली है, ये बच्चों के पहले छुट्टी कर देते हैं या तो बच्चों को अंदर से बंद कर देते हैं। जब मैं मौका वारदात पे प्रशासन वहां पे बुलाया था, अंदर से सारे लोग प्रशासन मतलब बच्चों को बंद करके ऑफिस बंद करके ये भाग गए थे। ठीक है सर, प्रशासन क्या रीजन रही कि ऑफिस खुलवा के चेक नहीं की, इस चीज का भी एक तरह से देखा जाए तो एक बड़ा क्वेश्चन पैदा कर रही है। जब भी प्रशासन आती है, ये ऑटोमेटिक इनको पता चल जाता है, बैंक से कोई बड़ा इंप्लॉई आता है तो इनको पहले से पता चल जाता है, ये हमसे डाटा वगैरह जो हमको डाटा मिलता था वो डाटा वगैरह छीन लेते हैं। आखिर कैसे, ये बीच ही एक सवाल का ही मुद्दा है।